नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस में आज 3 फरवरी एक बार फिर से तारीख लगी हुई थी और 3 फरवरी को हमने आपको दिखाया सुबह से किस तरह से प्रधान जो है वो डटे हुए हैं। लगातार 10 बजे से प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव जो है वो इस तारीख पे भी पहुंच गए, ये देखने के लिए कि हाँ, इस बार तारीख पे क्या कुछ फैसला आता है, क्या जीरा होती है, क्या लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का, क्या उसके घर को बेदखली करने का कोई आदेश जो है, उस बंजर की ज़मीन पे खाली कराने का कोई आदेश जो है तहसीलदार कोर्ट से आ जाता है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि किस तरह से लेखपाल की भी गवाही हो चुकी है। तो ऐसे में इसके बाद लगातार लोगों को ये उम्मीद है कि तहसीलदार कोर्ट से फैसला आ जाएगा और आज भी लोगों को एक उम्मीद ये कि हाँ, कोर्ट से फैसला आ जाएगा। ऐसे में प्रधान सुबह से बगैर कुछ खाए पिए वो जो है तहसीलदार कोर्ट पहुँचे और तकरीबन 4 घंटे बाद चूँकि फ़ाइल जो है नंबर 1 पे लगी हुई थी, केस जो है नंबर 1 पे था, तो ऐसे में 4 घंटे बाद प्रधान यहाँ 4 घंटे तक लगातार डटे रहे और 4 घंटे बाद जब प्रधान कोर्ट रूम से बाहर पहुँचे तो साफ तौर पे उन्होंने जो ऐलान किया वो कहा कि हाँ, अब जो है लालता का साम्राज्य वो ढह जाएगा, लालता का मकान जो है वो गिराया जाएगा। इसके लिए न सिर्फ अपने गांव के लोग बल्कि अगल-बगल के गांव के लोगों को लेकर के भी लालता के उस साम्राज्य को जमी-दोज किया जाएगा, उस मकान को गिराया जाएगा। तो क्या प्रधान उस लालता के साम्राज्य को गिरा देंगे? चूँकि कोर्ट ने जिस तरह से 5 फरवरी की तिथि तय की है, तहसीलदार कोर्ट से 5 फरवरी की तिथि बताई गई, 5 फरवरी की तारीख जो है वो बताई गई ग्राम प्रधान को। ऐसे में ग्राम प्रधान अब एक बड़ा एक्शन लेने के मूड में हो गए हैं कि अब एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा और लालता का वो मकान जो है वो गिराया जाएगा। ग्राम के लोगों के साथ, अपनी समिति के साथ बैठक कर और गांव के लोगों को इकट्ठा कर, जैसा लोग मांग करते चले आए कि हाँ, लालता के उस साम्राज्य को गिराना चाहिए, उसे जमींदोज कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे विवाद की जड़ वही है। और उसी को विवाद को लेकर के ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की तलवार से सरधड़ से अलग करके निर्मम हत्या की गई। लगातार लोग यही मांग करते हैं कि उस मकान को गिरना चाहिए। ऐसे में जब 5 फरवरी की तिथि कोर्ट द्वारा तय की गई, 5 फरवरी की तारीख तय की गई, तो ऐसे में ग्राम प्रधान ने साफ तौर पे कह दिया कि अब एक्शन लिया जाएगा और बैठक की जाएगी। उसके बाद कानून के हिसाब से, पूरे नियम कानून के हिसाब से उस मकान को गिराया जाएगा ताकि कोई समस्या भविष्य में किसी को ना हो। तो ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा कोर्ट की तारीखों को लेकर के, जिस तरह से 5 फरवरी की तिथि हो गई, 5 फरवरी की तारीख तय हो गई, वैसे में 5 फरवरी की तारीख मिलने के बाद ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा और लालता के साम्राज्य को गिराने को लेकर के प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। आज आए, अभी जान लीजिए कि डेट मिल गया है 5 फरवरी को। क्या कुछ बताया गया? उसमें हम अंदर गए तो बात हुई और एक बैठे थे बगल में, लिख पढ़ रहे थे, तो उन्हें बुलाए हम कि भैया अभी तक तहसीलदार साहब बैठे नहीं, आज कोर्ट भी चल रही है, कि क्या कारण है कि बैठे नहीं। तो कहें कि भैया देखिए, हमें नहीं मालूम है क्यों नहीं बैठे, अब डेट मिल गया है 5 फरवरी को। तो हम वहाँ से निकल के आए, जब डेट मिल गया तो समझ लीजिए कि बहुत हमें कष्ट हुआ। अगर आज पहले नंबर पर फाइल मेरी थी तो हम यही सोच रहे थे कि आज हमें कोई न कोई निर्णय मिलेगा, क्योंकि वकील साहब से भी मेरी बात हुई, अन्य वकील लोग भी मिले अधिवक्ता, तो हम कहें कि भैया क्या होगा, तो सब कहें कि भैया देखिए आज कोर्ट चल रहा है, आज फाइल देखी जाएगी, चूँकि पहले नंबर पे है। तो हमें पूरा विश्वास था, पहले नंबर पे समझ लीजिए कोई मतलब नहीं निकला। अगर तहसीलदार साहब नहीं बैठे, अगर आज बैठ जाते तो हम उनसे मिलते और फेस टू फेस बात भी कुछ करनी थी, उनसे करते और पूछते, भाई उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछते कि बताइए साहब जी कि इसमें कोई निर्णय होगा कि बस डेट पे डेट ही मिलेगा। चेंबर में भी गए। आज फिर मायूसी आपके हाथ लगी है? ज़रूर, बहुत मायूसी है। हम ही को नहीं, हमारे पूरे देश विदेश प्रदेश पूरे भारत को कह रहे हैं कि सबको ये सुनने पे सब इंतज़ार करते हैं, अपना जो है ड्यूटी छोड़ बैठते हैं, सोचते हैं कि न्याय मिलेगा, क्या होगा, आज न्याय मिलेगा। सुबह से आप आए हुए थे 10 बजे से और बगैर खाए पिए आप निकल जाते हैं तारीख के लिए। आज भी 10 बजे से आए थे और तकरीबन कितने घंटे आपको बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद जो है आपको तारीख मिल जाती है अगली? देखिए, इस समय हम 10:05 पे आए थे और इस समय आप देख लीजिए 1:46 हो गया। समझ लीजिए हमें अब लगभग 4 घंटा
4 घंटा हम वहीं तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने वहीं खड़े थे और यही अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे को मतलब समझ लिए कि 1% का हमें कुछ अथवा मिला नहीं। हम जिस तरह से आस लगा के बैठे थे और वहाँ खड़े थे बाहर कोर्ट के, लेकिन अभी तक यही मिला, क्या मिला कि हमें डेट मिला। अब क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? जिस तरह से तारीख में आपने कहा था कि उसके बाद हम बैठक करेंगे, तो क्या उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी फाइल तैयार हो रही है। ये हम कह रहे हैं कि वो चीज़ अगर तहसीलदार साहब नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समिति बैठक करके सदस्यों को बैठ के अपना ग्राम सभा पूरा लेके अन्य ग्राम सभा को लेके वो एक एक ईंटा उखड़वा के फेंकवा देंगे। लेकिन कैसे, उसमें नियम से कानून से काम करेंगे हम, ताकि वो कहीं अगर दीवानी जाए, चाहे कचहरी जाए और चाहे हाई कोर्ट जाए, क्योंकि हम अपना जो कानून से चलेंगे तो हम अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो चाहे जो करना चाहेंगी, वो सरकारी ज़मीन है, वो फाइल उनके फाइल में हम अपना फाइल पेश करेंगे। महोदय, कोई जज भी बैठेगा तो उस फाइल को जब देखेगा खतौनी में कि वो ग्राम समाज बंजर सरकारी ज़मीन है, तो इनकी फाइल हर जगह फेल हो जाएगी। अच्छा, सारे साक्ष्य जो है उसके खिलाफ हैं, बंजर ज़मीन पे है, बंजर ज़मीन, उसके बाद भी जो है अभी तक सिर्फ तारीख मिल रही है। देखिए, हम तो तहसीलदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जना इतना हमें तारीख दे दिए कि हम खुद परेशान हो गए हैं। कि हम समझ लीजिए कि अब पूरा देश विदेश भी उनको कमेंट में भी आप पढ़ते होंगे किस तरीके से धन्यवाद देते हैं। उन्हें ये चाहिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक डेट पे, अगली डेट 5 को पड़ी है ना, हमारी बात अगर वो मोबाइल उठा के अपना देखेंगे तो केयर करें हमारी बातों को। अगर 5 तारीख को बैठ रहे हैं तो सीधा सीधा कह दें कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें, न उसका मकान गिरा पाएंगे। तो जो हम अपना प्रक्रिया चालू किए हैं, हम अपना प्रक्रिया से उसको गिरवाएंगे और कानून से गिरवाएंगे, न कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। हमें नियम के पालन करते हुए काम करना है। जितनी मेरी है उसमें अथवा ग्राम सभा में और सरकारी ज़मीन में, वही हिसाब से हमें करना है और पक्का एकदम होगा, वो तय है। तो सुना आपने ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, किस तरह से आज तकरीबन 4 घंटे बैठे रहने के बाद ग्राम प्रधान के हाथ एक बार फिर से तारीख लगती है और तहसीलदार कोर्ट से जब तारीख मिलती है तो ग्राम प्रधान जो है वो मायूस हो जाते हैं, उनके चेहरे पे मायूसी आ जाती है। और 5 फरवरी की तारीख मिलने के बाद प्रधान ने साफ तौर पे ये कहा है कि अब जो है ग्राम समाज के लोगों के साथ, अपने समिति के साथ जो है बैठक की जाएगी और जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है ग्राम समाज ज़मीन को खाली कराने का, उस पर कार्रवाई करते हुए लालता के उस ज़मीन को जो है उस मकान को गिराया जाएगा, उसे खाली कराया जाएगा। तो लगातार अब तारीख पे तारीख मिल रही है। ऐसे में तारीख पे तारीख मिलने से लोग जो है मायूस हो गए हैं, लोग परेशान हो गए। ऐसे में अनुराग के परिवार को भी जो है हर बार मायूसी हाथ लग रही है। प्रधान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी और साफ तौर पे इस बैठक करने के बाद जल्द ही एक एक्शन बड़ा लिया जाएगा और लालता के उस मकान को गिराया जाएगा और वहाँ पे अनुराग की एक प्रतिमा जो है वो लगाई जाएगी।